कितना गुजरेगा दिल में। हम लोग खाना नहीं खा पाते हैं, चैन से रहना नहीं पाते। सर इंतज़ार करती हूँ मैं बाहर। मैं इंडिया गेट गया था, इंडिया गेट में 2-3 दिन देखा, लेकिन कहीं मुझे वो नहीं मिला। अब तो डर ये लग रहा है कि अगर किसी दोस्तों ने या किसी ने के बहला फुसला के तो नहीं ले गया कि घर में कुछ बोलना मत, कुछ कहना मत। पता लग जाए हाँ बच्चा कहाँ पे है, क्या है, तो हमें शांति मिल जाए। हम भी कोशिश किया है, ऐसी बात नहीं, गली गली में ढूंढा। उन्हें जमीन खा गई या आसमान निगल गया। 15 दिन में कहां गायब हो गए 800 लोग। देश की राजधानी दिल्ली की सबसे बड़ी मिस्ट्री। पंद्रह दिन, 800 लोग और जवाब शून्य। देश की राजधानी दिल्ली, जहां हर सड़क पर कैमरे हैं, हर मोड़ पर पुलिस है, वही लोग ऐसे गायब हो रहे हैं जैसे कभी थे ही नहीं। ये सिर्फ लापता होने की कहानी नहीं है, ये उस सिस्टम की कहानी है जो हर फाइल में नंबर जोड़ रहा है, लेकिन हर घर में डर बढ़ा रहा है। आज की ये कहानी किसी एक नाम से शुरू नहीं होती, ये एक शहर की सबसे बड़ी मिस्ट्री है और इसी रहस्य का सामना करने वाले लोगों से न्यूज़ 18 इंडिया की टीम ने मुलाकात की कोशिश की। हमारा पड़ाव था दिल्ली का बुराड़ी इलाका। 2026 की जनवरी के 15 दिनों में बड़ी तादाद में दिल्ली से लोग लापता हुए। बताया जा रहा है कि इनकी संख्या 800 से ज़्यादा है और इसमें महिलाएं, लड़कियों की संख्या सबसे ज़्यादा है। आखिर ये बच्चे जा कहाँ रहे हैं, गायब कहाँ हो रहे हैं, लोग कहाँ गुमशुदा हो रहे हैं, ऐसी ही कहानियाँ ढूंढते हुए हम पहुँचे हैं बुराड़ी में। बुराड़ी में हमारी मौजूदगी है और हम एक परिवार के साथ मौजूद हैं। इनका भी एक 19 साल का बच्चा 28 दिसंबर को गायब हो गया। बिहार के किशनगंज जिले के रहने वाले तैमुल हक और रूबी, घर में 3 बच्चे, वसीम रजा सबसे बड़ा बेटा, लेकिन 27 दिसंबर के बाद से वसीम का कोई पता नहीं। तो 12 बजे, जब रात को 12 बजा, तब मैंने कहा बेटा टाइम 12 बज गया, अब जो है ना सो जाओ, सुबह भी उठना है। इतने में वो मैं चला गया कह के अंदर जाके सो गया और ये लोग भी 2-4 मिनट या 5-10 मिनट के बाद सो गए। उसके बाद मैं सुबह जब 9 बजे उठा तो देखा कि वो है नहीं, वसीम नहीं है। फिर मैं घर से निकला, इधर उधर देखा, जहाँ तक मेरी कोशिश थी मैंने की। अपने लोगों को जहाँ जहाँ मेरी जान पहचान, अपने रिश्तेदार वगैरह जहाँ पे था, सभी को मैंने बोल दिया कि मेरा लड़का लापता है। क्या हुआ वसीम रजा के साथ? कहां अचानक गायब हो गया वसीम? वसीम म्यूजिक और सिंगिंग का शौकीन था। हारमोनियम उसके कमरे का सबसे कीमती सामान था। घर चाहता था कि वो जल्दी काम सीखे, एसी का काम करे, जिंदगी को सुरक्षित रास्ते पर ले आए। कभी कभी इस बात को लेकर घर में बहस होती थी, लेकिन कोई झगड़ा नहीं, कोई नाराजगी नहीं। 27 दिसंबर की रात वसीम घर में सोया था, मोबाइल देख रहा था। पिता ने कहा बेटा सो जाओ, लेकिन अगली सुबह वसीम के साथ उसके सपने भी घर से बाहर निकल चुके थे और तब से एक सवाल पूरे परिवार को हर पल खाए जा रहा है, वसीम आखिर गया कहां? कुछ दिन पहले हो रहा था कि हमें कभी कभी बता रहे थे कि हमें ये काम से खुश नहीं है, ये ऐसे ऐसे बता रहे थे। तो हम कह रहे थे नहीं बेटा ऐसा हम नहीं कराएंगे, कि आपसे होगा भी नहीं, हम ऐसे बता रहे थे। तो ऐसे बताने के बाद फिर हम लोग गांव चले गए थे। गांव चलेने के बाद फिर आप इसका दिल में पता नहीं क्या आ गए, ये तो हम नहीं बता सकते। कैसे कैसे करके आप कैसे निकले नहीं निकले हमें नहीं बता सकते। डर तो होगा ही। डर इसलिए है कि अब तक अगर वो सही सलामत रहते, सही रहता, तो अब तक फ़ोन नहीं करते या हमें मुलाकात नहीं करते। दिल्ली तो उसको जानकारी है, ऐसा तो नहीं है।
लेकिन क्यों नहीं करता है, इसका डर है हमें। वसीम की तलाश में परिवार एड़ी चोटी का जोर लगा चुका है। गली गली उसकी तस्वीरें दिखाई गई, दोस्तों से पूछताछ हुई, काम की जगहों पर चक्कर काटे गए। इंडिया गेट से लेकर बुराड़ी की हर गली तक वसीम को ढूंढा गया, लेकिन हर जगह सिर्फ सन्नाटा मिला। पुलिस थाने से लेकर विधायक दफ्तर तक दरख्वास्त दी गई, उम्मीदें बांधी गई, लेकिन सवाल वही रह गया। अगर दिल्ली जैसे शहर में एक लड़का यूं गायब हो सकता है, तो फिर आम आदमी खुद को कितना सुरक्षित माने। मैंने विधायक यहाँ के जो हमारे बुराड़ी के विधायक हैं संजीव झा जी, उनके कार्यालय में गया था, जनता दरबार में। तो वहाँ पे उनके जो जनता दरबार में जो मुझे उसका जो भी था पीए था या जो भी था, उन्होंने मुझे बताया। तो उन्होंने आयोग को फ़ोन किया था, बोला कि इसमें हेल्प कीजिए। तो कोई दूसरा मिला था, उन्होंने बोला था कि दिल्ली में 15 दिन के अंदर 804 या 815 ऐसी बताया था कि लोग लापता है। क्या किसी ने वसीम को गुमराह किया? क्या वसीम किसी अनहोनी का शिकार हुआ? परिवार हर पल दहशत में है। माँ टकटकी लगाए दरवाजे पर ताकती रहती है। पिता भी लगातार वसीम की तलाश में जुटे हैं। पिता दिन निकलते ही फिर उसी तलाश में जुट जाते हैं। फोन, थाने, लोग, गलियां, वक्त लगातार लंबा होता जा रहा है, लेकिन जवाब नहीं मिल रहा। हर बीतता दिन डर को और गहरा कर रहा है। अब सवाल सिर्फ ये नहीं रहा कि वसीम कहाँ है, सवाल ये भी है, क्या कोई उसे बहला फुसला कर ले गया, या फिर वो किसी अनहोनी का शिकार हो गया, जिसका सच अब तक दिल्ली की सड़कों में कहीं छुपा है। क्या गुजरता है उनके साथ, इतना बच्चे बड़ा पाल पोस के बड़ा करते हैं। हाँ, अगर बच्चा नहीं मिलता है तो सर कितना गुजरेगा दिल में। हम लोग खाना नहीं खा पाते हैं, चैन से रहना नहीं पाते। सर इंतजार करती हूँ मैं बाहर, कब आए कब आए कब आए, नहीं आता है। हम बहुत परेशान हैं इसलिए। देश की राजधानी का ये सनसनीखेज मामला कोई अकेला नहीं है। गायब होने वालों की फहरिस्त बहुत लंबी है। सबसे अहम बात ये कि ये सब कुछ बेहद कम वक्त में हुआ है। 15 दिनों में सैकड़ों लोग और सैकड़ों सवाल। पूरे दिल्ली में भय का वातावरण है कि कहीं ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मसला तो नहीं है, या कोई F-16 जैसा मसला दिल्ली में भी तो नहीं हो रहा है। लेकिन दिल्ली पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। आश्चर्य की बात यह है कि दिल्ली देश की राजधानी है, देश के गृह मंत्री यहाँ बैठते हैं, जिनके पास दिल्ली पुलिस है, दिल्ली की मुख्यमंत्री यहाँ हैं। कहते थे डबल इंजन की सरकार होगी तो क्राइम खत्म हो जाएगा। तो ये क्राइम ऐसे अचानक बढ़ क्यों रहा है? फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री क्यों नहीं कुछ कर रही हैं? कहीं कोई बेटा, कहीं कोई बेटी, जिनका इंतजार आज भी दरवाजों पर टिका है। सवाल अब सिर्फ गुमशुदगी का नहीं, बल्कि सिस्टम की चुप्पी का भी है। अगर इतने कम वक्त में लोग यूं गायब हो सकते हैं, तो फिर देश की राजधानी में आम आदमी की सुरक्षा आखिर किसके भरोसे है?